करना चाहते हैं। तो चलिए पहले कोपा ट्रेड से जुड़ी कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इस कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स कहां से करें, फी कितनी होती है, एडमिशन कैसे मिलेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, सैलरी कितनी मिलती है। तो इतने सारे पॉइंट्स को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 10th के बाद नौकरी करना चाहते हैं और कोपा ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपके मन में जो भी सवाल है वह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स क्या है। दोस्तों, आईटीआई कोपा का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। दोस्तों, फुल फॉर्म जानने के बाद आपके दिमाग में इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक जानकारी दी जाती है, जैसे बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जावा स्क्रिप्टिंग। इस तरीके से आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना सीख जाएंगे और कंप्यूटर के बारे में छोटी से बड़ी हर जानकारी दी जाती है, जिसके जरिए आप कोई भी छोटी मोटी नौकरी आसानी से कर सकते हैं। इसी को आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स कहते हैं और ये कोर्स 1 वर्ष की होती है, जिसमें 6 महीने के 2 सेमेस्टर होते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास हैं तो आप आसानी से इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिए कि 10th में आपका मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस कोर्स में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डेटा एंट्री स्पीड, जावा स्क्रिप्ट एंड वीबीए, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, वेब डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स, स्मार्ट अकाउंटिंग। इसके बाद जानते हैं आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स कहां से करें। दोस्तों, आईटीआई कोपा ट्रेड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ये कोर्स कर सकते हैं। हर शहर में आईटीआई इंस्टीट्यूट जरूर होता है और हर इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को करवाया जाता है। हाँ, वो प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद जानते हैं फी कितनी होती है। दोस्तों, अगर इस कोर्स के फी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये कोर्स सरकारी और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है। अगर आप सरकारी इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से अगर इस कोर्स को करते हैं तो इस कोर्स को करने की जो फी है वह 5 से 10 हज़ार के बीच है। जबकि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो इसी कोर्स की फी 15 से 25 या फिर 50 हज़ार भी हो सकता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से जहां आपको सुटेबल लगे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये एक बेसिक कोर्स है, इसलिए इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप किसी भी प्राइवेट या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट में आसानी से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कुछ सरकारी या प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो कि एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, लेकिन वह भी सिर्फ औपचारिकता भर के लिए ही होती है। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। आपको एडमिशन लेने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसके बाद जानते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक काम हो उसको कर सकते हैं। आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद नौकरी कहाँ मिलेगी इस चिंता में है तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके लिए आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी में डेटा ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर शॉपिंग मॉल से लेकर हर छोटे मोटे दुकान में बिलिंग कंप्यूटर के जरिए ही होती है। ऐसे में अगर आपको कंप्यूटर चलाना आएगा तो आप आसानी से कोई भी जॉब को पा सकते हैं। यानी इसको करने के बाद आपको नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, अगर बात की जाए सैलरी की तो जैसा कि आप जानते हैं आपको इस कोर्स को करने के बाद क्या नौकरी मिल रही है, आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, उसी के हिसाब से आपको आपकी सैलरी मिलेगी। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक इस कोर्स को करने के बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं या अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो भी आपकी सैलरी सालाना 1.5 से 2 लाख तक हो सकती है, जो कि एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी होता है।
दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।